तो दीपा ने आपको विस्तार से जानकारी दी, लेकिन भाजपा का जो मिशन ब्राह्मण है उससे जुड़ी जानकारी क्या है वो अब ग्राफिक्स के जरिए समझिए। ब्राह्मणों को जोड़ने के लिए कमेटी तैयार की है बीजेपी ने और सांसद शिव प्रताप शुक्ला समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। 16 सदस्यीय टीम जेपी नड्डा से मुलाकात आज करेगी और ब्राह्मणों को जोड़ने का मेगा प्लान भाजपा ने तैयार किया है। यूपी में 10% है ब्राह्मण वोट बैंक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वजह से लगातार बीजेपी की नजर इस पर है। क्या ब्राह्मण जिताएंगे 22 की बाजी, ये सवाल बेहद अहम हो जाता है जब सियासी गलियारों में खबर ये हो कि ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है। तो आंकड़े क्या कहते हैं चुनावों के, वो देखना बहुत जरूरी है। 2017 की सबसे पहले बात करते हैं। भाजपा के 46 ब्राह्मण चेहरों को जीत हासिल हुई थी और सरकार बनी थी बीजेपी की। 2012 की अगर हम बात करते हैं तो सपा के 21 ब्राह्मणों ने जीत हासिल की और सरकार बनी सपा की, जबकि 2007 के आंकड़े ये कहते हैं कि बसपा के 41 ब्राह्मण जीते और बसपा की सरकार बनी। तो ये सियासी समीकरण जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि चुनाव बेहद करीब है और ऐसे में किसको किसका कितना समर्थन मिला ये जानना बहुत जरूरी है। 2007 में बसपा के 41 ब्राह्मण चेहरों को जीत हासिल हुई और इसके बाद सरकार बसपा की बनी थी। इसी तरीके से 2017 की अगर हम बात करते हैं तो बीजेपी को भी अच्छी खासी ब्राह्मण चेहरों का साथ मिला था। भाजपा के 46 ब्राह्मण जीते थे। अब दीपा के पास चलेंगे। दीपा, क्या जानकारी है अगली? बिल्कुल, अब चुनाव में ब्राह्मण फैक्टर कितना अहम है वो विस्तार से जया ने आपको जानकारी दी। अब सीधे इसी पर अधिक जानकारियों के साथ अविनाश तिवारी जुड़ चुके हैं, उन्हीं के पास आपको ले चलते हैं। अविनाश, देखिए, अब जितनी भी जो पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में वो ब्राह्मणों के इर्द गिर्द घूमकर ही चुनाव की तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है और सबसे आगे है भारतीय जनता पार्टी। चुनौती बहुत बड़ी है वापसी को लेकर, इसलिए भी ब्राह्मणों को साधने की पूरी कोशिश वहां पर हो रही है। आज क्या कुछ खास रहेगा इसी फहरिस्त में आगे बढ़ते हुए बीजेपी की तरफ से, वो जरा बताइए। देखिए दीपा, अगर बात करें तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में 13% के करीब ब्राह्मण मतदाता हैं, ऐसे में इस मतदाता को रुझाने के लिए हर पार्टी अपनी ओर से प्रयास कर रही है। बसपा जहां 2007 से इस मामले में प्रयास करती रही है और 2007 में जब उनकी सरकार बनी थी तो सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला दिया गया था, यानी कि स्वर्ण जातियों में से ब्राह्मण और इसके अलावा दलितों ने मिलकर सरकार बनवाई थी। जिसके बाद अगर बात करें फिर 2012 में अखिलेश यादव ने भी इसी तरीके की कुछ फार्मूला को अपनाया था और 21 ब्राह्मण विधायक उनके पार्टी सिंबल से चुनकर गए थे। 2017 की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने भी ब्राह्मणों को जमकर टिकट बांटे थे और 46 विधायक उनके चुनकर गए थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से पिछले 4.5 वर्षों में ब्राह्मणों को लेकर के दुष्प्रचार होता हुआ आया कि भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों को साथ हित नहीं कर रही, उनका अहित कर रही है। खासतौर से अगर बात करें तो जिस तरीके से खुशी दुबे अभी भी जेल में है, उनके मामले का जिक्र हर कोई करता है और इसके साथ साथ और भी ऐसे कई मामले हैं छोटे छोटे जिसका जिक्र हर कोई करता है। इसी के बाद अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी को इस मामले में अब संज्ञान लेना पड़ा और भारतीय जनता पार्टी ने कल सारे ब्राह्मण जो सांसद है दिल्ली में और इसके अलावा अगर बात करें तो जो ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं उनके साथ बैठक की है, जिसके बाद 16 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। अगर बात करें तो सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी मिल रही है कल कई ब्राह्मण नेताओं ने चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान से इस बात को भी लेकर शिकायत की कि प्रदेश में जो सरकारी अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं इस तरीके के कृत्य कर दे रहे हैं, जिससे कि इस तरीके का और अफवाह उड़ जा रहा है और इस तरीके से दुष्प्रचार हो जा रहा है कि ब्राह्मणों के साथ वर्तमान सरकार अहित कर रही है। इसके बाद एक रणनीति तैयार की गई है जिसके मद्देनजर तमाम तरह जो ब्राह्मण नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे और वरिष्ठ ब्राह्मण नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनको सरकार की जो उपलब्धियां रही हैं उसके बारे में बताएंगे। जिस तरीके से 10% सवर्णों को आरक्षण दिया गया, इसके अलावा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का जो निर्माण हो रहा है, कानून व्यवस्था है और इसके साथ साथ अगर बात करें जो एक सुरक्षा का माहौल दिया गया है इसका भी जिक्र किया जाएगा। और ये भी जिक्र किया जाएगा कि ब्राह्मण सांसद आज सबसे ज्यादा है उत्तर प्रदेश से और ब्राह्मण विधायक भी सबसे ज्यादा है। अविनाश, और देखना होगा कि जैसी चर्चाएं हैं कि ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी से नाराज है।